लेकिन मानदेय भी हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं है। वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद है कि अगली वार्ता सफल होगी। एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन हम लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं बढ़ी और आगामी बैठक में जैक के चेयरमैन को बुलाया गया। सरकार जस्ट उसके उल्टा मानदेय पर फोकस कर रही है। हम अधिकतम 26 से 27 मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है हमारे मांग में। ईपीएफ पे सरकार सहमत नहीं हो रही है। सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक का एक और बैठक जो है शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ समाप्त हो गया है। निष्कर्ष क्या निकला, हम खुद जो पारा शिक्षक यहाँ बैठक में मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या पिछली बार की तरह ही जो बैठक था वो बेनतीजा निकला है या फिर कुछ और जो है निकल कर सामने आया है। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें नतीजा नहीं निकला था, क्या इस बार की बैठक हुई नतीजा निकला या फिर जो अन्य पारा शिक्षक जो कि दूसरे ज़िलों में बैठकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या समझे वो? देखिए, बेनतीजा तो नहीं कहेंगे। सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमसे वार्ता की और एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन हम लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं बढ़ी। हम लोग जो वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे हैं, सरकार जस्ट उसके उल्टा मानदेय पर फोकस कर रही है। लेकिन मानदेय भी हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं है। हम लोग 10,000 मानदेय की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, उसका आधा भी नहीं दे रही है। लेकिन आज हम लोगों ने मानदेय पर अड़ा है और जो ग्रेड पे की बात हुई है उसको हम लोगों ने कहा है कि एक स्लेब वाइज सजा दिया जाए 1800, 1900 और 2400 और 2800 पर। अगर उस तरह से सजा देती है, हमें ग्रेड पे मतलब वेतन मान नहीं देते हुए मानदेय को ही उस पर सजा देती है, तो हम लोग सहमति देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आज का वार्ता बेनतीजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार कुछ हद तक आगे बढ़ी है। निश्चित उम्मीद है कि अगली वार्ता सफल होगी। क्या एक और बैठक होगी, मुख्यमंत्री से होगी या फिर शिक्षा मंत्री के साथ? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिए कि जो वित्त का जो मामला बन रही है, तो वित्त के मामला के लिए थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से हमको मशवरा करना है। उसके बाद जो है रक्षाबंधन के बाद आप लोगों के साथ फिर पुनः बैठक होगी। तो हम लोग आशान्वित हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सरकार से हम लोग को बहुत कुछ मिला है, नियावली भी मिला है और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि राज्य के 62,000 को जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोग को सम्मान करते हुए सबको समतुल्य मानदेय जो हम लोग मांग रहे हैं हम लोग निश्चित रूप से देंगे। जो सरकार की ओर से बातें कही जा रही है कि 2,000 आप लोग को बढ़ा दिया जाएगा, सहमत हैं आप उससे कि फिर से? सहमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का 2019 के चुनाव पूर्व संकल्प और उस संकल्प के आधार पर ही हम लोगों ने जेएमएम सरकार को अपना समर्थन दिया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के गलियारे पे आसीन हैं, सत्ता की गद्दी पे बैठे हुए हैं और 5 वर्षों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना आज भी अधूरा है, वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग सरकार के बजट को देखते हुए, हम लोग चूँकि सरकार से काफ़ी सहानुभूति रखते हैं, तो हम लोग चाहें कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी जो ग्रेड पे के आधार पे है, हम लोग उस आधार पे भी बढ़ने के लिए तैयार थे। तो कहिए कि अभी जो मानदेय मिल रहा है और जो हम लोग मांग रहे थे, मुश्किल से 5 से 6,000 का वृद्धि का डिफ्रेंशिएट आ रहा है। सरकार 2,000 दे रही है, हम 6,000 मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एक गवर्नमेंट टीचर को अब 70 से 80,000 देते हैं और हम अधिकतम 26,000 मांग रहे हैं। हमको अधिकतम 24 मिल रहा है, हम अधिकतम 26 से 27 मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है हमारे मांग में। सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा ना उससे? वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, वित्तीय बोझ माने हम लोग कम भी किए हुए हैं। आज गवर्नमेंट टीचर को 70,000 पेमेंट दिया जा रहा है, वही काम हम 26,000 में कर रहे हैं। आज अगर पारा शिक्षक काम नहीं करेंगे या जो भी रहेंगे, जो भी स्थिति होगी, तो काम तो कहीं ना कहीं हम भरपाई कर रहे हैं। सरकार का काम तो हम कर रहे हैं उतना ही, कम पैसा में हम उतना ही काम कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस अनुरूप देखिएगा तो सरकार का वित्तीय बोझ हम लोग कम किए हुए हैं, क्योंकि शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का ऋण पारा टीचर हैं। तो हम जो है शिक्षा के बजट में पारा शिक्षक बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं सरकार को, ये भी मानना। इसी मांग को लेकर चर्चा हुई या फिर जो आपके अन्य मांग थे उसको लेकर भी चर्चा हुई? अनुकंपा को लेकर के भी बात हुई,
गिरिडीह के माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी का एक सुझाव था, सेक्रेटरी को अनुकंपा को शिथिल किया जाए। तो कहा गया है कि हम वित्त विभाग से वगैरह से मैंने इस विषय में बात कर लेते हैं और लगभग लगता है कि अनुकंपा पे लगभग सहमति ये बनी है कि योग्यता के अनुरूप जो टेट है, जो टेट पास पारा शिक्षक उनके आश्रित होंगे उनको सहायक अध्यापक पद पे रखा जाएगा। जो नॉन टेट होंगे, अगर वो मैट्रिक इंटर होंगे तो अन्य विभाग में या शिक्षा विभाग में ही अनुबंध पे उनको योग्यता के आधार पे अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। तो कहिए कि अनुकंपा का कॉन्सेप्ट लगभग अनुकंपा वाला जो मामला है वो लगभग क्लियर है। लगभग क्लियर है। ईपीएफ मेरा एक जो सोशल सिक्योरिटी का एक मुख्य मुद्दा था। ईपीएफ पे सरकार सहमत नहीं हो रही है, वित्तीय बोझ की बात बता रही है, कह रही है कि भाई लगभग 6.5 लाख अनुबंध कर्मी हैं जिनको ईपीएफ देना है। तो ईपीएफ पे सरकार का बजट माने अनबैलेंस हो रहा है, इसके लिए ईपीएफ पे भी बात नहीं हुई। जहाँ जो टेट पास जो सीटेट पास वाले जो थे सीटेट पास हैं उस पर लगभग सहमति बनी थी कि वह सीटेट को लेकर, लेकिन डिच बची हुई है। और कहिए कि आगामी जो टेट की परीक्षा है, अभी जो टेट की परीक्षा थी बहुत बड़ा मामला था कि टेट परीक्षा में सब्जेक्टिव अभ्यर्थी को पास करना होगा। ये बहुत ही मुश्किल है। माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया और हमको लगता है कि उनके बयान से ये पता भी चला कि उनको भी ये जानकारी नहीं है कि सब्जेक्टिव पास करने की बात है। तो कहे कि भाई मुश्किल से 5% लोग पास नहीं कर पाएंगे। सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि जो सब्जेक्टिव है उसको ओवरऑल पास किया जाए। एक और मुद्दा था, लगभग 5000 शिक्षक का जो आकलन परीक्षा दिए थे उसका जो है मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर गलत था, उस पर काफ़ी बात हुई है और आगामी बैठक में जैक के चेयरमैन को बुलाया गया है। मतलब ये कह सकते हैं अगली बैठक में संभवतः रास्ता क्लियर हो जाएगा, आर या पार। विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय गिरिडीह विधायक पे हम लोगों को उम्मीद और भरोसा है कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा कि हम सरकार के समर्थन में 2024 में खड़े रहें। ये मेरी भावना है और सरकार को भी ये सोचना चाहिए। तिथि निर्धारित हुई? हमको लगता है रक्षाबंधन के बाद बैठक होगा। रक्षाबंधन के बाद बैठक होगा। आज का जो बैठक हुआ है पॉजिटिव लेके चल रहे हैं जितने भी सहायक अध्यापक हैं, लेकिन वेतनमान को लेकर निर्णय नहीं हुआ है और सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि 2000 इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि और भी जो अन्य मांग थे उसको लेकर जो है सहमति लगभग बन चुकी है। एक और बैठक जो है वो होना है और उस बैठक के बाद संभवतः आर या फार पारा शिक्षक निर्णय ले लेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।